Hey guys, subscribe my YouTube channel and press bell icon so you will get the notification of the update video. तो आप क्या करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा गाइस। ठीक है, चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, हम विभक्त के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रूल फॉर डिविजिबिलिटी, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किसी नंबर को हम कैसे बता सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, या 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, कैसे हम किसी भी नंबर को जो है बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। तो ये चीज़ बताने की जो प्रोसेस है उसी को डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स बोलते हैं, यानी कि विभक्त के नियम हम लोग जो है उसको कहते हैं। तो विभक्त के नियम में हमने एक पढ़ लिया था, रूल कौन सा पढ़ा था कि 2 से है ना संख्याओं को विभक्त करने के क्या नियम होते हैं, वो हमने बता दिया था। रिकॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 3 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, 3 से दूसरा नियम है 3 से, ठीक है, विभक्त होने का नियम, यानी कि हम उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो 3 से विभक्त होते हैं। कैसे हमको पता चलता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से भागा लगेगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया हुआ रहता है उस नंबर के सभी अंकों को जोड़ देते हैं। यदि नंबर के सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से विभक्त होगा तो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ठीक है, क्या होता है इसमें, यदि, ठीक है, यदि अंकों है ना, अंकों का योग, यानी यदि अंकों का योग 3 से भाग लग जाता है ना, भाग लग जाता है, तो हम संख्या को भी है ना 3 से भागा लगा सकते हैं। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग को अगर हम 3 से भागा लगा सकते हैं तो संख्या को भी 3 से भागा लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में आपने नंबर लिखा है कुछ ऐसा, ये संख्या है। अब आपको पता करना है कि इस संख्या को हम 3 से भागा लगा सकते हैं या नहीं। तो करना क्या है आपको, सबको पहले आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 5 + 8 + 4 + 7 + 8, इन सबको आपको ऐड करना है। तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा, 15 और 4 19, 19 और 27, 27 और 5 32, 32 और 4 2 34 और 1 35, तो आंसर आ गया 35। ये जो 35 है ये आपका कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता चला सर, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ो कितना आएगा 8, इन 3 और 5 को फिर से जोड़ दो, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 8 कभी भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये कभी भी भाग नहीं लगेगा। आप क्या करें, अगर नंबर आपका बड़ा आ जाता है तो आप फिर से उसके संख्या को ऐड कर दो। ठीक है, और डिवाइड देखो क्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है मतलब वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलिए हमारे पास लिखा हुआ है 4 8, ठीक है, इस प्रकार का कोई नंबर है, ये नंबर अब हम जानना चाहते हैं कि 3 से भागा लगेगा कि नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबको ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 + 8 + 4 + 8 + 9 + 7 + 8 + 4, सबको। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, 36 और 4 40, 40 और 8 48 हो गया, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। अब ये 52 जो है, आप देखिए 9 का टेबल 3 का टेबल में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ो 5 और 2 को तो आंसर कितना आएगा 7, और 7 3 का टेबल में कभी नहीं आता है, इसलिए ये नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है ये 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, कभी कभी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जो नंबर आपने ऐड किया वो नंबर काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप क्या करो, उस बड़े नंबर को डिवाइड मत दो 3 से, उसके अंकों को फिर से जोड़ दो।
अगर उसके अंकों का सम 3 से भागा लग जाता है तब वो संख्या 3 से भागा लग जाएगी। समझ गए बात आप? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो 3 से भागा लग जाए। ठीक है, चलिए आइए इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको हम 3 से भागा लगा सकें। जैसे मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने 10 हो गया, 2 12 और 3 15, ठीक है, 15 6 18। इसको अगर हम भागा लगाएं, इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि 3 से भागा लगेगा कि नहीं। इसको आप ऐड करो, 4 + 6 + 2 + 3 + 6, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 और 2 11, ठीक है, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो गया 11 और 6 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, तो 21 आया। अब देखिए गाइस, ये 21 3 के टेबल में आता है, इसलिए भागा लग गया। अगर हम बोलें कि हम 21 को भागा नहीं लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो 2 और 1 है, ये 2 और 1 को ऐड करो तो कितना हो गया 3, तो 3 3 से भागा लगेगा, आंसर 1 आएगा। यानी कि ये जो संख्या आपकी दी हुई है वो 3 से भागा लग जाएगी। ठीक है, तो 3 से भागा उन्हीं संख्याओं को लगाया जा सकता है जिन संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, 3 से क्या लग जाए, भाग लग जाए, उन संख्याओं को हम 3 से भागा लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं 4 की तरफ, यानी कि वैसी संख्याएं है ना जिनको हम 4 से भागा लगा सकते हैं। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, यदि है ना, यदि संख्या के इकाई और दहाई अंक 4 से है ना विभाज्य हों तो संख्या को है ना 4 से भागा लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि संख्या कि इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो तो संख्या को 4 से भागा लगाया जा सकता है। इकाई और दहाई अंक कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कि जो संख्या है उसके अंत से दो संख्याएं अगर 4 से भागा लग जाती हैं तब उस संख्या को हम 4 से भागा लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमने ये संख्या लिखी, इसके लास्ट वाले 2 नंबर क्या 89। अब आपको देखना है कि 89 जो है क्या 4 से भागा लगेगा, कभी भागा नहीं लगेगा, क्योंकि 4 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, ठीक है, हमेशा कैसा नंबर देने वाला सम, तो आप 4 से भागा दो, ये कभी 4 से भागा लगने वाला नहीं है। आप एक दूसरा क्वेश्चन को ले लीजिए, नहीं तो तरीका आपका दूसरा क्या बताएं हम कि 4 से आप इनको भागा दो और भागा दे के देखो कि लगेगा कि नहीं। ये 4 से 2 बार में जाएगा, ये 4 से 2 बार में जाएगा, एक बार जाएगा, नहीं भागा लगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ये देखिए 42 है। ठीक है, आप 4 से भागा लगाए, देखिए 4 एकम 4, ये 42 को 4 से लगाए तो 4 एकम 4 बचा 2, नहीं जाएगा तो ये भी भागा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी हम जो है 4 से भागा नहीं लगा सकते, इसको भी जो है हम 4 से भागा नहीं लगा सकते। तीसरा एक नंबर और देख लो, ये 64 है। अगर हम इसके बारे में ट्राई करें कि 4 से भागा लगेगा कि नहीं, तो 4 को 6 से भागा दो एक बार में, फिर बचेगा कितना 2, फिर 2 और 4 कितना हो गया 24, तो कितने बार में जाएगा 6 बार में। यानी कि 4 से अगर हम 64 को भागा देंगे तो 16 बार में चला जाएगा, यानी ये नंबर 4 से चला गया तो पूरा नंबर भी जो है 4 से क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो जाएगा। तो 4 वाला आपको समझ में आ गया कि इसके इकाई और दहाई अंक अगर 4 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या जो है 4 से भाग लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5 पर। 5 का नियम को देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम 5 से भागा कब दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को हम 5 से भागा कब दे सकते हैं। ठीक है, जब है ना, जब संख्या का है ना इकाई, जब संख्या का इकाई अंक है ना, जब संख्या का इकाई अंक 0 हो, है ना, 0 हो और 0 और 5 हो,
ठीक है, जब संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, 0 हो या 5 हो, तब उस संख्या को जो है हम 5 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, इसके लास्ट में 5 है, इसको आप भागा लगाएंगे तो 5 से कट जाएगा। 5 से भागा लगाओ इसको। ठीक है, 5 से जब भागा लगाओगे, देखो यहाँ पर 5 लिख लो, 5 से काटो कटेगा। 5 को 45 को काटो, क्या कटेगा 9 बार में, 3 नहीं कट रहा, 0 बिठा लो, 38 कटेगा। कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, बचा कितना यहाँ से 38 कटा, यानी कि 35 कटा, 3 बचा, 3 और 5 फिर 37 हो गया, यानी फिर 35 हो गया, तो फिर 7 बार हो जाएगा। तो 9077 टाइम में कट गया। सेम उसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन लिखें ऐसा कुछ, इसके लास्ट में 0 है, इसको 5 से भागा लगाते, देखिए 45 के बार में कटेगा, 9 बार में, फिर 8 है तो 1 बार में जाएगा, बचेगा 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 39 हुआ, यानी कि 35 कटा तो बचा कितना 4, 4 और 0 कितना होगा 40, तो 8 बार में, तो चला गया 8 बार में। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, 0 हो, उन संख्याओं को हम 5 से भागा लगा सकते हैं। अब अगर ऐसी संख्या रहे ये, इसको अगर हमको बोला जाए 5 से भागा लगाओ, तो ये 5 से कभी भागा नहीं, ट्राई करके भी देखो। अगर 48 को 5 से भागा दें, क्या बार में जाएगा 9 बार में, बचेगा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 34, तो क्या बार में जाएगा ये 6 बार में, फिर 4 बचा, 4 और 3 है ना, 4 और 3 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 8 बार में चलेगा, फिर 3 बचा, तो 3 और 4 34 हो गया, तो कितना बार में गया 6 बार में, लेकिन 4 तो बच गया ना, 4 बच गया, 4 भागा नहीं लगा, इसका मतलब इस संख्या को हम 5 से भागा नहीं लगा सकते। तो उन्हीं संख्याओं को हम 5 से भागा लगा सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 6 से। 6 वाली संख्याओं को, मतलब 6 से जो संख्याएं भागा लगेंगी, ठीक है, उन सभी संख्याओं, देखो 6 का जो मल्टीपल होता है आपको पता होना चाहिए कि 6 के 2 मल्टीपल होता है, एक तो 2 होता है और एक 3 होता है, एक 2 होता है और एक 3। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगे, ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगे, वो संख्या 6 से भाग लग जाती है। अब रही बात ये कि सर क्या संख्या जो 3 से भाग लगेगी, क्या वो 6 से भी भाग लगेगी? नहीं, देखिए 3 से 15 को आप भाग दे सकते हो, लेकिन 6 से 15 को भाग नहीं दे सकते। ठीक है, अब रही बात ये कि जो संख्या 2 से भाग लगेगी, क्या वो 6 से भी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि 2 से आप जो है 8 को भागा दे सकते हो, लेकिन 6 से 8 को भागा नहीं दे सकते हो। तो कहने का मतलब है कि 6 से हम उसी संख्या को भागा लगा सकते हैं जिस संख्या को हम 2 और 3 दोनों से भागा लगाएं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें कि 6 से वही संख्या विभाग होगी, है ना, जिस संख्या को, ठीक है, जिस संख्या को हम 2 और 3 दोनों से, जिस संख्या को हम 2 और 3 दोनों से, है ना, दोनों से भागा लगा सकते हैं, ठीक है, उसी संख्या को हम 6 से, ठीक है, भागा लगा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें और हमेशा याद रखें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2 और 6 दोनों से जो है भाग लग जाए। जैसे मान के चलिए आपने लिखा 6 4 8, ठीक है, ये हो गया 12 और 3 कितना हो गया 15, और यहाँ लिख लीजिए आप 2। तो अब हम पता करेंगे कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या बताया कि एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे, वही संख्या 6 से भाग लग सकती है। जैसे अभी इसको आप जोड़ें तो देखिए 2 वाला नियम क्या बताए थे कि लास्ट में क्या हो, 2 वाला बताए थे लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब संख्याएं हो लास्ट में, तो वो संख्या जो है वो 2 से भागा लग जाती है। तो इसके लास्ट में 2 है तो 2 से तो भागा लग रहा है। अब चेक करना 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ दो, तो 4 और 8 12 12 3 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 8 और 4 12 12 और 3 15 15 2 17 हो गया, यानी 1 कम हो गया। ऐसा करो ना, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर जोड़ते हैं जिससे ये डिविजुअल हो जाए। तो 17 हुआ, थोड़ा सा दूसरा नंबर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 17 में अगर आप मिला दीजिए 3 तो हो जाएगा 20, और 20 में अगर आप मिला देते हैं 4 तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको चेक करो कि 3 से भागा लग रहा है कि नहीं, 2 से भागा लग रहा है कि नहीं।
देखिए लास्ट में कितना है, 4 है, तो 0 2 4 6 8, जिस संख्या के लास्ट में होते हैं वो संख्या किससे भागा लग जाता है, 2 से। उस संख्या को आप 2 से भागा लगा सकते हो। लेकिन अब हमको पता करना है कि ये 3 से भागा लगेगा कि नहीं, तो जोड़ो 4 8 12 12 3 15 15 3, ठीक है, 4 और 8 12 12 3 15 15 3 18 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 22 आया, लेकिन यहाँ पर भी 3 से ये नहीं लग रहा भागा, 2 से भागा लग रहा, 3 से भागा नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हम इसको 6 से भागा नहीं लगा सकते। आप 6 से ट्राई करके देखो, अगर आप 6 से ट्राई करोगे तो भाग नहीं लगेगा। ठीक, देखो कैसे, जैसे आपने 6 लिखा, भागा तो कितने बार में कटेगा, ये 6 का टेबल में 48 आता है 8 बार में, 6 8 48, चलो 8 बार में कटा, 3 तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा लो, 33 हो गया, तो 5 बार में जाएगा, 3 बचा तो 34 हो गया, फिर 5 बार में गया तो बचा कितना, 4, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटेगा। कटेगा कब, जब ये संख्या 3 और 2 दोनों से भागा लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये 2 से लगा लेकिन 3 से नहीं लगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से भागा लगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए लिखा 2 6 8 हो गया, ठीक है, 8 और 4 12 12 और 6, ठीक है 18। इसको ले लेते हैं, देखो इसको आप चेक करो कि 2 से भागा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से भागा लगेगा। 3 से ट्राई करते हैं तो देखो क्या आएगा, जोड़ो 2, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 8 8 और 4 12 12 6 18 18 आया, 18 को फिर से जोड़ो तो कितना आएगा 9, और 9 किससे भागा लगता है, 3, तो 9 3 से भागा लग जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से भागा लग रहा है। तो 2 से भी भागा लग रहा है, 3 से भी, मतलब 6 से डिविजुअल है। तो 6 से जब डिविजुअल होगा तो 2 6 4 6 को 6 से भागा दो, तो कितने बार में जाएगा, ये 26 के बार में जाएगा, 4 बार में, बचा 2, तो 2 बचा, यानी कि फिर से तुम्हारे पास चला जाएगा ना बार में, 4 बार में, फिर 1 बार में, तो 4 4 1 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 7 का, कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होता है, उसका क्या ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक का जो है प्रिपरेशन यहाँ पर मिलने वाला है, वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट हो गए हैं तो हम हर एक चैप्टर का वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलो 7 का बात करते हैं। तो 7 से विभक्त होने का नियम है ना, जिस संख्या, देखो होता क्या है कि 7 से उसी संख्या को आप भागा लगा सकते हैं जिस संख्या के लास्ट वाले संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या में से आप उसको माइनस करें। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 343, ये क्वेश्चन है और हम चेक करना चाहते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका नियम क्या बोलता है, इसका नियम बोलता है कि लास्ट वाला संख्या को हटाओ और इसके संख्या को हटाओ, इन दोनों का अलग करो। ठीक है, माइनस क्या करना है, इन दोनों में से माइनस करना है इसका डबल, 2 टाइम्स ऑफ 3, तो माइनस करो, ये हो जाएगा 34 और ये हो गया -6, तो 34 में से 6 माइनस करो तो कितना आंसर बचेगा आपके पास, 28। अब ये जो 28 है, अगर ये 7 से भागा लग गया तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भागा लग जाएगा। तो देखिए 28 7 से डिविजिबल होता है 4 बार में, तो इस संख्या को भी जो है हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं जिससे हमको पता चले, जैसे मान के चलिए हमने लिख लिया कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन लिखा, हम चाहते हैं पता करना चाहते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको अलग लिखो 48 और माइनस करो 2 टाइम्स ऑफ 7 को सॉरी, तो 48 माइनस 14 करोगे तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 4 में से बन गया तो 3, तो 34 आया, जबकि 34 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 7 का रूल क्या होता है। लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर में से माइनस करो और देखो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा गाइस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 8 के रूल पर। 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल बोलता है कि जिस संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक है ना 8 से भाग लग जाते हैं, उस संख्या को हम 8 से भागा लगा सकते हैं। ठीक है, इसका बोलता है कि जिस संख्या के 3 अंक, जैसे कहने का मतलब अब एक एग्जांपल लिखते हैं 4 5,
ये हमने क्वेश्चन लिखा। आप क्या करें, इसके 3 अंकों को 8 से भागा दें, 3 अंकों को यानी कि 483, इसको आप 8 से भागा दें तो ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 है, 0 लगा लो। ठीक है, तो 3 तो जाएगा नहीं, 3 जो है वो 8 के टेबल से नहीं जाने वाला, तो नहीं जाने वाला। इसका मतलब इसको आप 8 से भागा नहीं लगा सकते। जब भागा नहीं लगा सकते तो इस नंबर को भी हम 8 से भागा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 8 से भागा लगेंगे तभी हम नंबर को भागा लगा सकते हैं, अदरवाइज भागा नहीं लगा सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान के चलिए 6, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमको चेक करना है कि 8 से भागा लगेगा या नहीं। तो हमको 3 नंबर लेने, कौन से, 8, 4, 8। अब इसको 8 से भागा दीजिए तो ये एक बार में कटा। ठीक है, तो 0 फिर कितने बार में कटेगा, 6, यानी कि आंसर आ गया 106। तो ये कट गया आपका, लास्ट वाला 3 डिजिट कटा, इसका मतलब ये नंबर भी कट जाएगा, तो ये 8 से भागा लग जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, लास्ट में क्या है इसका, 3, 2, 4 है। तो चेक करो, 3, 2, 4 को 8 से भागा दो, ये 3, 2, 4 8 से काटोगे तो क्या बार में कटेगा, ये 4 बार में। ठीक है, तो 4 तो जाएगा नहीं, 0 लगा लो। अब 4 को भागा दे रहे हो आप किससे, 8 से, तो 4 छोटा और 8 बड़ा है, कभी भागा नहीं लगेगा। तो जब इसको हम भागा नहीं लगा सकते गाइस, तो इसको भी भागा हम 8 से नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 8 से कैसे भागा लगाया जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 से भागा देने का रूल क्या होता है, तो जिस तरह 3 वाले में रूल बताए थे कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर संख्या 3 से भाग लग जाती है तब जो है उसको आप भागा लगा सकते हैं 3 से। 9 का नियम भी यही बोलता है कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 के टेबल में आता है, यानी कि 9 के पहाड़ा में आता है, तब उस संख्या को हम 9 से भागा लगा सकते हैं। और अगर 9 के पहाड़ा में नहीं आया तब उस संख्या को हम 9 से भागा नहीं लगा सकते। आप सादा सा समझें। ठीक है, संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ गया तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं आया तो 9 से विभाज्य नहीं होगी। आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एक क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि चेक करें कि ये नंबर 9 से भागा लगेगा कि नहीं। तो इसको ऐड करो, 7 + 8 + 7 + 8 + 9, ये हो गया 15, 15 30, 30 और 9 कितना हो गया, 39। ठीक, 39 को फिर से जोड़ो, 9 3 कितना हो गया, 12। अब 12 कभी भी 9 का टेबल में नहीं आता है। जब 12 9 का टेबल में कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये नंबर जो है कभी भी 9 से भागा नहीं लगने वाला है। नंबर बड़ा हो जाए तो आप उसको फिर से ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भागा लगना चाहिए। ठीक है, भागा लगना चाहिए, भागा अगर नहीं लगेगा तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक, जैसे मान के चलो अगर आप बहुत बड़ा नंबर लेना चाहते हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर, इसको चेक करेंगे तो 6 + 4 + 8 + 9 + 3 + 4 + 8 + 7, ऐड करो, ये हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 9 18 और 9 हो जाएगा आपके पास 20, सॉरी 18 और 9 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 और 8 34 और 8 42, 42 और 7 49, कितना है आपके पास 49 आया। 4 और 9 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 3, 13 आ गया। और 13 जो है 9 के टेबल में कभी नहीं आता, 13 9 के टेबल में कभी नहीं आता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर को आप जो है 9 से भागा नहीं लगा सकते। ठीक है, इस नंबर को आप 9 से भागा नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 9 से किसको भागा लगा सकते हैं और किसको भागा नहीं लगा सकते। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसको 9 से हम भागा लगा सकें, कुछ ऐसा। ठीक है, 7 और 3 10 हो गया, 2 12, ठीक है, 12 और 6 18, 18 और 4 22, ठीक है, और 22 और 5 27। इसको ऐड करो, देखो 9 का टेबल में आता कि नहीं, ये मैंने वैसे भी ऐड करके ही लिखा है समझाने के लिए। तो 3 + 7 + 2 + 6 + 4 + 5, इसको ऐड करते हैं तो हो गया 10 2 12, 12 6 18, 4 22 और 5 27। तो 27 आया, 27 को जोड़ोगे फिर से क्या आ जाएगा 9, और 9 9 से भागा लग गया, यानी कि ये नंबर भी 9 से भागा लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास बचता है 10, तो 10 वाला तो आपको पता है, 10 से हम उसी नंबर को 10 से जब हम भागा लगाएंगे तो वो नंबर किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, है ना, उसके लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए।
कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 हो उसको आप 10 से भागा लगा सकते हो। अदरवाइज भागा नहीं लगेगा तो डेसिमल में तो आंसर आएगा ही आएगा। तो डेसिमल में तो इन सब का भी आंसर आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कटना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए भाग देने पर। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम ही नहीं बोल रहे कि रिमाइंडर यानी कुछ बच जाए, पॉइंट में आंसर आ जाए, पॉइंट वाला नहीं चलेगा, कंप्लीटली कटना चाहिए। तो कंप्लीटली कटने का मतलब क्या होगा कि शेषफल क्या आना चाहिए 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक आप नहीं बोल सकते कि उस नंबर को हम इस संख्या से भागा लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10 से वही संख्या भाग लगेगा जिसका लास्ट में 0 हो, अदरवाइज आपकी उस संख्या को भागा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो 10 वाला छोड़ देते हैं क्योंकि इजी है। 10 से हम उसी संख्या को भागा लगा सकते हैं जिसके लास्ट में क्या हो 0। आप हमेशा याद रखें, ठीक है। 11 वाला का बात करते हैं। 11 का रूल क्या बोलता है? 11 का रूल बोलता है कि हम उसी संख्या को जो है 11 से भागा लगा सकते हैं। किसको? कि संख्या के, है ना, संख्या के सम अंकों का योग, ठीक है, माइनस, है ना, संख्या के विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। सुने आप, है ना, क्या लिख रहे हैं हम? अंकों संख्या के सम अंकों का योग, ठीक है, सम अंकों का योग तथा, है ना, संख्या के विषम अंकों के योग, है ना, विषम अंकों के योग का अंतर, है ना, विषम संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 आता है ना, 0 आता है या 11 का, है ना, या 11 का कोई भी गुणज, है ना, आता है, कोई भी गुणज आता है, कहने का मतलब 11, 22, 33, है ना, कोई भी गुणज आता है तो संख्या 11 से, है ना, क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, आप हमेशा याद रखें क्या लिखा हो, संख्या के सम अंकों का योग तथा संख्या के विषम संख्याओं के योग का अंतर 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलो देखते हैं कैसा एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसको समझ सकते हैं आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में लिखा 6, 7, 3, 8, 9, ये क्वेश्चन है और हम चाहते हैं पता करें कि 11 से भागा लगेगा कि नहीं। तो क्या बताएं हम, सम संख्याओं का योग, सम अंकों की संख्याओं का योग और विषम अंकों का योग, ठीक है। तो देखो सम, यहाँ से चलो 2, 4, यहाँ से सम लेना हमको। तो हमारे पास कौन है, दूसरा पोजीशन पे ये आया, चौथा पोजीशन पे ये, है ना, छठा पोजीशन पे ये और 8वां पोजीशन पे ये। तो हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 8 + 7 इन सबको जोड़ना है, माइनस करना है किसको, 3 + 5 + 9 + 3 + 6। तो 3 + 5 + 9 + 3 + 6 ऐसे करके सबको जोड़ो। तो यहाँ से आ जाएगा 8, 8, 8, 16, 16 और 7 23, ठीक है। 16 नहीं 16, हाँ 16 और 7 23, ये हो गया 8, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 6 कितना गया 26। तो अंतर कितना आया 3, तो 3 अंतर आया, मतलब इस संख्या को आप जो है 11 से भागा नहीं लगा सकते। इस संख्या को आप 11 से भागा नहीं लगा सकते। तो 11 से उसी संख्या को भागा लगाएंगे जिसका लास्ट में 0 हो, ठीक है, या फिर 11 या फिर 11 का कोई गुणज हो। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लास्ट में डिवाइड होता हो 11 से, ठीक है। चलो आओ उसका भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 11 वाला। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास
एक एग्जांपल ले लेते हैं जो 11 से भाग लग रहा हो। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 2 3 6 9 7 2 3 6 9 7 0 6 9 ये है। इसके बारे में पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 6 7 6 2, तो 6 + 7 + 6 + 2, यानी कि आपको हमेशा सम अंक है, ये दूसरा पोजीशन पे, चौथा, छठा और आठवां, माइनस कितना बचा, 9 0 9 3, तो 9 0 9 और 3, चलो ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये होगा 13 13 और 2 15, 15 और 6 कितना आ गया 21, ये 9 9 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 21 में से 21 गया तो क्या आ गया 0, तो 0 आ गया, मतलब ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, अगर वही 0 नहीं आता तो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होती गाइस। ठीक है, तो ये जो विभक्त का नियम था ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे के जो बातें हैं, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।